नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई आज 5G के बारे में बहुत सारी अफवाहें फेसबुक पे उड़ रही हैं। 5G ने देश को बर्बाद कर दिया है, विश्व को बर्बाद कर दिया है। बहुत सारे लोग हैं जो 5G का समर्थन कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो फेसबुक का ज्ञान लेके आते हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए लोग हैं, जो तर्क देते हैं कि भैया जापान में 7G चल रहा है, इटली में, फ्रांस में चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, वहां तो परिंदा भी नहीं मरा। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारत के अंदर 5G का तांडव मचा हुआ है। साफ साफ क्लियर कर देना चाहता हूं, बहुत सारी रिसर्च करके आया हूं भाई, आप सब लोगों के लिए बहुत शानदार वीडियो है। 5G वास्तव में भारत के लिए बहुत खतरनाक है, ध्यान रखिए। 5G वास्तव में भारत के लिए बहुत खतरनाक है। 5G से कोरोना नहीं होता, यह कंफर्म बात है। 5G में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं, यानी जो वेव तरंगें, जो वेब रेडियो पार्टिकल्स हैं, वो बैक्टीरिया को या वायरस को कैरी नहीं करते। बैक्टीरिया नहीं फैला सकते, वायरस नहीं ले सकते। तो यह बात क्लियर है कि कोविड 5G कारण नहीं हो रहा है। लेकिन भाइयों, अगर मैं आपसे कहूं कि 5G के कारण कोविड से भी खतरनाक स्थिति पैदा होगी, तो शायद आप चौंक के हिल जाएंगे। सबूत दूंगा इस बात का मैं, चूंकि यह बात सरकार बाहर लीक नहीं कर रही है, यह बात सरकार आने नहीं देगी, क्योंकि इसको खरीदने वाले देश में दो लोग हैं, आदित्य बिरला और मुकेश अंबानी। और ये वो दो लोग हैं जो सरकार को डायरेक्टली फंड करते हैं, जो सरकार को इलेक्शन के लिए कैंपेन करते हैं। पर भैया, जैसा कि मैं न रुकता हूं ना झुकता हूं, मैं इनका पर्दाफाश करूंगा कि 5G इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये रेडिएशंस कितनी खतरनाक हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, ये मैं आपको आज साबित करूंगा। तो भैया स्टार्ट करते हैं। 2003 के अंदर 3G आया। ये 3G आया जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी, मतलब एमबी में नापी जाती थी इसकी फ्रीक्वेंसी। भाई साहब, आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो जरा गूगल सर्च करके देखिए। अमर उजाला, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया को नहीं, क्योंकि ये वही छापेंगे जो ये अमीर ज्यादा छप पाना चाहते हैं। मैंने भी सोचा, मैंने भी अमर उजाला के पढ़े, मैंने भी हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, इसमें सब कुछ साफ साफ अच्छा लिखा आ रहा है। फिर मुझे दिमाग आया कि भैया ये तो बिकाऊ मीडिया है, भांड मीडिया है, कल को मैं पैसा दूंगा, मेरे को शक्तिमान बताएगी। फिर मैंने रिसर्च की जनरल्स में, बाहर के जनरल्स में, लंदन की यूनिवर्सिटी के जनरल मैंने पढ़ा, और तब ज्ञात हुआ मेरे को कि जब 3G आया था भाई साहब, तब आपको याद होगा, ये अफवाह फैली थी या सच था पता नहीं, कि जितने भी गिद्ध थे, वल्चर, गिद्ध खत्म हो गया अचानक। क्योंकि गिद्ध का बहुत सेंसिटिव हार्ट होता है, दिल होता है, जो उड़ते हैं, बहुत बड़ा पक्षी होता है। भाई साहब, ये अचानक हमारी संस्कृति से, हमारी धरती से गायब हो गया, क्योंकि 3G रेडिएशन इतना ज्यादा था कि उसने उसके दिल पर डायरेक्ट अटैक किया। उसके बाद 2011 में 4G आया। 4G जब टावर्स लगाए गए, इसका रेडिएशन ज्यादा था, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, हमें सुविधा हुई, वीडियो कॉल करने लगे हम लोग मोबाइलों पे। लेकिन भाई साहब, ये भी 600-800 MB के करीब जा रहा था, इसका कम था तुलना 4G के, जो आने वाला 5G है। इसमें भाई साहब कोर्ट ने ऑर्डर किया, ये इंटरनेट पे कोर्ट का ऑर्डर पढ़ सकते हो, कि 4G की जितनी भी लाइंस हैं, जितने भी टावर्स हैं, वो सिटी से 2 किलोमीटर दूर लगाए जाएं, 2 किलोमीटर दूर लगाए जाएं, ताकि ह्यूमन बॉडी पर इसका इफेक्ट ना आए। पर क्या ऐसा हुआ? आपके घर के आसपास भैया 4G के टावर लगे होंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं, आपके घर के आसपास 4G के टावर लगे हैं। जिससे हो क्या रहा है भाई साहब, अब मैं आपको खुल के बताता हूं इसकी बीमारी के लक्षण क्या हैं, क्योंकि मेरी बात कुछ लोगों से हुई है जिसकी सही जांच पड़ताल की गई है। जिन लोगों ने ब्लड कैंसर आपको होता है, आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, प्रेगनेंसी पर फर्क पड़ता है। जिन प्रेग्नेंट लेडी जो 4G पर बात कर रही हैं, रेगुलर वीडियो कॉल पे बात कर रही हैं, उनके बच्चे मानसिक विकलांग होते हैं, शायद शारीरिक विकलांग पैदा होते हैं। यह हकीकत बात है। मैं उन डरने वाले लोगों में से नहीं हूं जो सरकार ने बोल दिया भैया यही बोलना है वही बोलूंगा। मैं कोई मीडिया पर्सनालिटी नहीं हूं। शायद लाइट यहां की चली गई है, लेकिन फिर भी मैं जारी रखूंगा। दूसरी बात, 1.8 वाट प्रति किलोग्राम के हिसाब से फ्रीक्वेंसी छोड़ी जा रही है। उसके बावजूद भी 5G के रेडिएशन में जमीन आसमान का फर्क आएगा। अब मैं उन लोगों की बात कर दूं जो ये कहते हैं भैया पहले से 5G चल रहा है, अमेरिका में पहले से 5G चल रहा है, जापान के अंदर।
उनकी बातों का खंडन मैं किस तरह कर सकता हूं कि भैया जापान को जो घनत्व है, यानी वहां जो पर स्क्वायर किलोमीटर पर जो आदमी रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं। हिंदुस्तान की आबादी बहुत ज्यादा है, यहां का घनत्व बहुत ज्यादा है, बाकायदा यहां पर टावर्स ज्यादा लगाने की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में क्या डील हुई है, क्या समझौता हुआ है, क्या संधि हुई है इन अरबपतियों के बीच में, क्लियर बता देता हूं। मुकेश अंबानी ने यानी जियो के मालिक ने 57,000 करोड़ 57,000 करोड़ रुपए में 5G स्पेक्ट्रम को खरीदा है। अभी किससे खरीदा है आपको जानकारी होनी चाहिए इस बात की। भैया चाइना ही पूरे वर्ल्ड में मालिक है 5G केबल्स की। ये सत्यापक वर्ड्स के साथ कह रहा हूं, मेरी हर बात में सच्चाई है, बहुत रिसर्च करके आता हूं। हुवेई नामक की कंपनी जो चाइना की कंपनी है, उस कंपनी का आधिपत्य है, अधिकार है। वो अधिकार से भैया हमारे मुकेश अंबानी भाई साहब लेंगे 5G। और ये बता रहे हैं कि स्वदेशी कंपनी है, ये कोई स्वदेशी नहीं है, बाहर के लोगों से आधिपत्य लिया जा रहा है इंडिया में आप मालिक हो, इंडिया में आप मालिक हो, लेकिन है तो बाहर की कंपनी से ली हुई। अब दूसरी बात, 5G जब लिया जा रहा है तो उसमें कुछ इंटरनेशनल मानक निर्धारित किए जाते हैं कि आपको इतनी फ्रीक्वेंसी छोड़नी है। पर भाई साहब जितनी फ्रीक्वेंसी छोड़नी है वो है 1.8 वॉट। लेकिन भाई साहब होगा क्या, अगर 1.8 वाट ही छोड़नी हुई तो हर आधे किलोमीटर में टावर लगाना पड़ेगा, जिसकी कॉस्टिंग ज्यादा आएगी, ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, जेब से ज्यादा जाएगा। पर भाई साहब जैसा कि आप जानते हैं कि देश में होगा क्या कि सरकार इन मानकों को साइड कर देगी, अरबपति इन मानकों को साइड कर देंगे, अपनी मनमानी से टावर्स लगाए जाएंगे। जहां पर सिस्टम कहता है कि आबादी से इतना दूर टावर लगाइए, इतनी ही फ्रीक्वेंसी छोड़िए ताकि मानव जीवन पर कोई असर ना पड़े, जीव जंतु जीवन पर कोई असर ना पड़े। पर हो ये रहा है, जो टेस्टिंग अभी हो रही है, जैसे मड आइलैंड मुंबई के अंदर टेस्टिंग हुई, अभी टेस्टिंग बिहार जा रही है, दिल्ली के अंदर टेस्टिंग हुई। भाई साहब जी न्यूज उठा के देख सकते हैं, जी न्यूज में अभी आर्टिकल छपा था, बाद में उसको निकाल दिया गया। जब दिल्ली में टेस्टिंग गई तब जो मानक निर्धारित किया गया था 1.8 वॉट से 14 गुना ज्यादा फ्रीक्वेंसी पाई गई, 14 टाइम्स ज्यादा फ्रीक्वेंसी पाई गई। कहां पर, अक्षरधाम ब्रिज के पास। यानी भैया आप खिलवाड़ कर रहे हो, आप खिलवाड़ कर रहे हो, ह्यूमन लाइफ के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो आप। मैं पूछना चाह रहा हूं भारत सरकार से, मैं पूछना चाह रहा हूं इंटरनेशनल अथॉरिटी से जो माइक्रोवेव रेडिएशंस को निर्धारित करती है, कि आखिर आप दखल अंदाजी क्यों नहीं करते हो इन भारत के उद्योगपतियों पर। मैं मानता हूं कि भारत सरकार को फंड जाता होगा, मैं मान सकता हूं कि कोरोना काल में इन्होंने बहुत दान दिया होगा, हजारों करोड़ दिया होगा, मैं मानता हूं इन्होंने गैस ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत पहुंचाए होंगे। पर भाई साहब अपना प्रॉफिट निकालने के चक्कर में जो आप ह्यूमन लाइफ के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो, मैं जानना चाहता हूं कि ह्यूमन लाइफ के साथ में इतना बड़ा आपने पंगा ले लिया, 4G के चक्कर में आधे जीव जंतु खत्म हो गए। जो लोग फेसबुक या ज्ञान देते हैं, व्हाट्सएप से पढ़ के आते हैं यूनिवर्सिटी से कि भाई 6G 7G चल रहा है, इटली में, फ्रांस में, अमेरिका में चल रहा है, लेकिन वहां के घनत्व के हिसाब से फ्रीक्वेंसी सेट है और बढ़िया है, वहां की सरकार ख्याल रखती है इस बात का। पर भाई साहब हमारी सरकार 4G के चक्कर में अगर हमारी सरकार ने ख्याल रखा होता तो 4G के टावर्स हमारी आबादी से 2 किलोमीटर दूर होते, जो कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। भाई साहब 2 मिलियन पक्षियों की हत्या होती है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो टाइम्स इंडिया का अखबार कहता है। 2 मिलियन पक्षियों की हत्या होती है इस 4G के रेडिएशन के कारण। कितने पक्षी मारे जाते हैं ड्यू टू दिस 4G रेडिएशन, इंटरनेट पर डालिए आपको रिजल्ट मिलेगा। तो 5G से क्यों नहीं होगा? अब ये जानिए 5G कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। 5G यानी 5th जनरेशन। जैसे कि आपके घर में एंड्रॉइड टीवी है कि आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, उसी तरह से 5G एक आधुनिक बदलाव लाएगा हमारे जीवन में। जहां जहां 5G होगा, यानी अगर आपके फ्रिज में 5G होगा तो वो आपके मोबाइल से खुल सकता है, आपके रेफ्रिजरेटर पर, क्या नाम है, एसी पर 5G होगा, आपके आज्ञा से बंद हो सकता है। आपकी टीवी, आपके दरवाजे, आपकी लाइट्स, जहां जहां 5G होंगे वो आपके मोबाइल के इशारों पर काम करेंगे। बहुत आधुनिक हो जाएगा आपका घर। 5G ये दुनिया लाने वाला है, आनी चाहिए। पर भाई साहब एक सवाल मेरे सारे दर्शक, 3000 दर्शक जुड़ चुके हैं, सबसे पूछना चाहता हूं, भाई साहब विज्ञान जितना जितना पैर पसार रही है,
याद है ना, आपकी औकात याद दिला दी, आपकी औकात याद दिला दी उसने कि चाहे जितना भी एडवांस बन लो, जितने भी मेडिकल कॉलेज खोल लो, जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज ले लो, पर जब भाई साहब उसकी लाठी चलती है ना, तब ये सब रखे रह जाएंगे। आपकी ऊंची ऊंची इमारतें, ऊंचा ऊंचा आपका वैज्ञानिक जितनी भी तकनीक है, सब रखी रह जाएंगी। कोशिश करते रहिए, आधुनिक बनिए, पर सांस्कृतिक पैमाने पर आपने पेड़ों को काट डाला। एक फोटो देख रहा था कि पेड़ों के कटे हुए तने लाइन से किसी गाड़ी में जा रहे हैं, और दूसरा फोटो देख रहा था कि लाइन से उन्हीं गाड़ियों में ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहे हैं। भाई साहब, अगर हमने अपने पेड़ पौधों को नहीं काटा होता, ये जंगल सफाया करके इमारतें नहीं बनाई होती, तो आज शायद इस वातावरण में ऑक्सीजन की कमी ना होती। मैं पूछना चाहता हूं इन सब लोगों से, 3,500 लोग जुड़ चुके हैं, कि भाई साहब क्या हमारे पास में लाइट नहीं थी, क्या पंखा नहीं चलता था, तब क्या हम जिंदा नहीं थे? क्या हमारी डिलीवरी हॉस्पिटल में होती थी आदिकाल से? जैसे जैसे जमाना बदला, जैसे जैसे हम आधुनिक होते चले गए, भाई साहब आज एसी ना चले तो बंदा मरने लगता है। आज अगर लाइट ना आए तो आधे लोग तो मर ही जाए। भाई साहब, हमने सिस्टम को इतना ढाल लिया है, अपने आप को ढाल लिया है कि हम बिना विज्ञान के जिंदा नहीं रह सकते। तो हम क्यों गुलाम होते जा रहे हैं इस विज्ञान के? अभी 5G आएगा, फिर 6G आएगा। हम उठ के जाना नहीं चाहते लाइट बंद करने, आजकल ताली बजा के, चुटकी बजा के लाइट बंद करना चाहते हैं। हो यह रहा है कि हमारी बॉडी निस्ता नाबूद होती जा रही है, बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। हम उस मिट्टी में खेले बड़े हैं, मिट्टी में कुश्ती लड़के पैदा हुए कि हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि कुछ हो नहीं पा रहा है। मुझे कोविड हुआ, लेकिन 3 दिन में सही हो रहा हूं मैं, कोई फर्क नहीं हुआ, मैंने कोई दवाई नहीं ली। पर भाई साहब, हो क्या रहा उन लोगों के जो जवान जवान लड़के थोड़ा दूर चलते हैं, थक जाते हैं, बिना एसी गाड़ी के चल नहीं सकते। भाई साहब, अभी भी वक्त है, अपनी संस्कृति से जुड़िए। आधुनिकीकरण पहले के जमाने में ही था, पहले के जमाने में भी आधुनिकीकरण था, पर हमने इसको विज्ञान से जोड़ के बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। भारत की आबादी 150 करोड़ की है, यहां का घनत्व तो बहुत ज्यादा है, यहां के हिसाब से टावर्स बहुत दूरी दूरी पर और बहुत ज्यादा लगेंगे। इसको बॉयकट करेंगे ये टावर्स वाले, इसको बॉयकट करेंगे टावर्स वाले। कैसे? कि यहां पर जो टावर्स लगाए जाएंगे बहुत दूरी पे लगाए जाएंगे, आबादी पे लगाए जाएंगे, ताकि उनको टावर कम लगाने पड़े और उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी। उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी तो ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, ब्लड क्लॉट हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, प्रेग्नेंट लेडियों पर असर कर सकता है, मिर्गी आ सकती हैं, आपको बहुत सारी बीमारियों को जन्म देंगी। जिस तरह एकाएक गिद्ध खत्म हो गए, जिस तरह 2 मिलियन पक्षियों की हत्या हुई 4G से, उसी तरह 5G इतना बड़ा विनाश का कारण बनेगा भाई साहब, कि शायद ह्यूमन की, आदमियों की लाशें नजर आएंगी। कोविड का कारण नहीं है यह 5G, पर इंसानी लाशें बिछाने का कारण अवश्य बनेगा, अगर इसको सही पैमाने पर, इसको सही रेगुलेशन से इसको लागू नहीं किया गया। मैं अपील करता हूं भारत सरकार से, मैं अपील करता हूं इन बड़े बड़े उद्योगपतियों से, जो एयरटेल लेके आ रहा है, जियो लेके आ रहा है, कृपया हमारी भावनाओं का, कृपया हमारे ह्यूमन लाइफ का ख्याल कीजिए कि आपको जो इंटरनेशनल पैमाना जो रखा गया है कि इतने ही फ्रीक्वेंसी पर, इतनी दूरी पर टावर लगाने हैं और इतनी फ्रीक्वेंसी पर ही आपको चलाने हैं, कृपया उसका ध्यान रखा जाए। अपना जेब खर्चा बचाने के चक्कर में आप तो पहले से अरबपति खरबपति हो, थोड़ा और कम कमा लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन आपके कारण इतनी लाशें बिछेंगी, उससे पूरे हिंदुस्तान को फर्क पड़ेगा। न जाने कोविड किन गलतियों की सजा है, न जाने किसके किए हुए कर्मों की सजा पूरे हिंदुस्तान, पूरा विश्व काट रहा है। कम से कम और एक तीसरी लहर आने से बचिए, कम से कम और एक नई बीमारी को जन्म मत दीजिए। मैं आखिरी बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे पूरे भाई लोगों से, कृपया फैक्ट को जानिए कि कोविड-19 5G का कारण नहीं बना है। ये 5G कारण बनेगा उन हजारों मौतों का, अगर इसको सही तरीके से फ्रीक्वेंसी में नहीं लॉन्च किया गया, अगर सही तरीके से आबादी से दूर हटके इन टावर्स को नहीं लगाया गया और उसका रेगुलेशन सही नहीं रखा गया। क्योंकि इसकी आने वाली रेडियो वेव्स इतनी खतरनाक हैं, इतनी गर्मी पैदा करती हैं, इतनी एनर्जी पैदा करती हैं, मैं जो साइंटिफिक लैंग्वेज में बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगी, तो आपको मैं देसी लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि इसको आने वाली जो गर्माहट की तरंगें हैं वो आपके दिमाग पर, दिल पर इतनी ज्यादा बुरी तरह असर डालेंगी कि आप 40 साल के बाद जी नहीं पाओगे। आपको अस्थमा होने लग जाएगा, आपके ब्लड क्लॉट्स होने लग जाएंगे, यानी ब्लड में आपके धब्बे जमने लग जाएंगे। महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उन बच्चों पर असर करने लग जाएगा, आपको मिर्गी की शिकायत होने लग जाएगी, आपकी याददाश्त पर असर पड़ेगा। तो कृपया
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये उन आकाओं के कान में गूंज सके जो हमारे हिंदुस्तान की जनता के साथ खिलवाड़ करेंगे। किसी भी गलती के लिए माफी चाहता हूं। मेरा इंटेंशन किसी भी तरीके से सरकारी या किसी भी कॉर्पोरेट को हानि पहुंचाना नहीं था, लेकिन सच्चाई मैंने बयान की है कि 4G के मामले में इतना घोटाला हुआ है, 5G स्पेक्ट्रम में भी आखिर घोटाला हुआ, तो हम भारत सरकार से सवाल पूछने के अलावा क्या कर पाएंगे। जुड़ते हैं अगली बार नए केस के साथ में, नए खुलासे के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।